अकेले ट्रैवल कर रही हूँ आरुषि के साथ। तो हम लोग सुबह निकले थे 5:40 को और अभी पहुँचते पहुँचते 1 घंटा हो जाएगा। और मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए मम्मी और प्रिया भी आ रहे हैं, तो मैं उनको भी दिखाती हूँ। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट फ़्लाइट होने जा रहा है और इससे पहले मैंने फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं की हूँ और आज मैं ट्रैवल भी करूँगी। ऊपर से आरुषि मेरे साथ है, एक लगेज भी है क्योंकि आरुषि के पापा बाहर गए हैं काम से, वो भी गांव गए हुए हैं और टिकट नहीं हो पाया था, उस वजह से मैं और आरुषि भी नहीं जा पाए थे। सिर्फ एक टिकट की वजह से वो गए हैं, तो मैं अकेले यहाँ पे घर पे रो रही थी कि मुझे भी कहीं जाना है, मुझे भी घूमना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम भी आरुषि के साथ घूमने चले जाओ। तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैं आगे भी उठ गई थी एयरपोर्ट के नज़दीक पहुँचते पहुँचते, और इसे पता ही नहीं है कि हम कहीं और ट्रैवल करने जा रहे हैं और वो नानी के पास अभी नहीं रहेगी। दोस्तों आरुषि के होने के बाद लगता है मैं कितने दिनों के बाद में इतने सुबह बाहर ट्रैवल कर रही हूँ और कितना सुंदर लग रहा था हर जगह, ग्रीनरी ग्रीनरी और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और एयरपोर्ट के जाने के बाद आपको बहुत सारी ग्रीनरी वगैरह भी देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोग 5:40 को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुए थे और 6:50 7 o'clock तक हम वहाँ पहुँच चुके थे। और हमारे कैब वाले भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही फ्रेंडली थे और रिटर्निंग में भी वो हमारे लिए वेट किए थे और मम्मी और प्रिया को वापस भी लेके आए। अयो तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और मम्मी और एक प्रिया छोड़ना है और अब हम लोग इन करने जा रहे हैं। बाय, डोंट क्राई गाइस, पगले लोग, रोना मत, हाँ बाय। तो दोस्तों अब मैं निकल गई हूँ और मैं दिशु को लेके जा रही हूँ और ये रहे, बाय। इन लोग आ ही गए, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ आई विल गो एनी हाउ। इतना रो रही है, शी इज स्माइलिंग, शी डोंट नो एक्चुअली। ये नो बेबी, हाँ ले लूँगी ना, क्या होगा। तो दोस्तों अब बस अभी मैं अकेले जाने वाली हूँ यहाँ से, सिर्फ मम्मी लोग को बाय बाय कर रही हूँ, से बाय। और इसे कुछ भी नहीं पता है कि अभी क्या हो रहा है, शी इज एंजॉइंग, जस्ट एंजॉइंग। बाय बाय। क्या लिखना जा सकते, वो रहा इंडिया काउंटर। तो अब मैं निकल गई हूँ, अब मुझे इंडिगो काउंटर पे जाना है इस तरफ में, और मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों अभी बस हमारा यहाँ पे चेकअप होगा और जो भी चेक इन का है प्रोसेस, और लगेज हमारा यहीं से ले लिया जाएगा। एक बार यहाँ पे चेक हो जाए हमारा टिकट, फिर हम लोग निकलेंगे। और दिशु की नानी और प्रिया बाहर ही हैं, वो तो अंदर नहीं आ पाए। मम्मी तो थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ और दिशु के साथ अकेले भी ट्रैवल कर रही हूँ, इसीलिए। क्या हुआ बेबी?
दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ चेक हो गया, पर्स वगैरह, और दिशु का मुझे पता नहीं था सीजर्स वगैरह नहीं कैरी करना, पता था बट दिशु के नेल किट में था तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो वो चला गया। और दिशु पूरा एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर हमारा चेक होने के बाद में अभी बग्गी आएगी तो हम लोग लीव करेंगे। दोस्तों जल्दबाजी में मैं पर्स तो चेक करवा ली, लेकिन बेबी कैरियर में भूल गई थी, लेकिन चेक होके उन्होंने साइड में रख दिया था। उसके बाद मुझे जब याद आया तो मैं भाग के गई और फिर मैं लेके आई। मतलब मैं बहुत भूलती हूँ और अकेली थी तो मुझे थोड़ा याद भी आ रहा था, इसीलिए सब लोग डर रहे थे कि अकेले कैसे ट्रैवल करेगी बच्चे के साथ, बट सब कुछ ठीक से हो गया। Chino, see mommy, see mommy. नींद गया बच्चा, सी ऐसे नींद आ रही दोस्तों। मैं बग्गी का वेट कर रही हूँ, एक बार बग्गी आ जाए तो जाऊँ, क्योंकि दिशु को लेके बहुत मुश्किल है। और मैं तो भूल ही गई थी इसका ये बैगी कैरियर, अभी मुझे याद आया। इतना भूलती हूँ, यही मेरे मम्मी और प्रिया का बहुत ज़्यादा टेंशन था कि अकेले ट्रैवल करी और मैं इतना कुछ भूलती हूँ। बट एनी हाउ मुझे याद आ गया टाइम रहते रहते, क्योंकि दिशु को वैसे भी मुझे हाथ में पकड़ना था तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो मुझे याद आ गया कि चलो कैरी बैग लेना है। बग्गी जो होता है एयरपोर्ट पे वो फ्री ही मिलता है सर्विस के लिए वहाँ पे, तो मैं वेट कर रही थी। वेट करते करते बहुत मुझे लग रहा कि और ज़्यादा लेट होगा, तो मैं खुद चलने लग गई और थोड़ी दूर ही मैं चली थी। उसके बाद मुझे बग्गी मिल गई और फिर मुझे थोड़ा हेल्प हो गया जाने के लिए। मुझे 109 गेट के पास जाना था, जो कि बहुत वॉकेबल डिस्टेंस में था, बट क्योंकि मुझे आरुषि को भी कैरी करना था और पर्स भी था तो मुझे थोड़ा दूर लग रहा था। बट एनी हाउ थोड़े दूर चलते ही मुझे वो व्हीकल दिख गया तो मुझे इजी हो गया। वैसे मज़ा आ रहा था पूरा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने में खुद से चलकर। तो दोस्तों अभी बग्गी में बैठ गए हम लोग और अभी टाइम बहुत है, क्योंकि अभी 7:15 ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है हमारे फ़्लाइट में, तो हम लोग आराम से जाएंगे। आरुषि सी है, ये बहुत खुश है क्योंकि अकेले फर्स्ट टाइम तो ट्रैवल कर रही हूँ, इसे बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है, इसीलिए बहुत खुश है वो। तो चलिए देखते हैं आगे। 108 तो हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। बग्गी से थोड़ी दूर के लिए ही चलना है, पर मुझे थोड़ा दूर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि दिशु है साथ में। सुनो आरुषि। तो आंटी को थैंक यू क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था और आंटी ने मुझे हेल्प किया। बहुत बहुत थैंक यू आंटी आपका। मेरी बेटी भी बनाती है। क्या नाम? गाँव में रहती। अच्छा अच्छा। बहुत दिशु तो कर रही था मुझे। सिट सिट प्रॉपर सिट। क्या है, ऐसे क्यों कर रही दिशु तू? Why doing like this? Come here. Hello, 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 hello. Chiki, chiki, chiki.
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा नानी को बता, नानी से बात करो, नानी से बात करोगी? You want to go? Mama bear. फाइनली आरुषि सो गई और मैं बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये इंडिगो का बस है, इससे हम अपने फ्लाइट के पास जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और आरुषि सो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। Met ever before? Did you? You met? Where you met? You know what? किधर मिले हो आप? You met first time, right? So you shy. For everything you want to tell yes, yes. No. You see, window the show. You want this? देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो. Where are we going? तो दोस्तों जैसे ही एरोप्लेन स्टार्ट हुआ और हम लोग उड़ने ही वाले थे, उससे पहले मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से लेके जाते हैं। और आरुषि के लिए एयर होस्टेस लोगों ने गाइड भी किया था कि बच्चा अगर उस समय रोए तो आप फीड कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी ईयरबड्स वगैरह लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का बहुत ही, जैसे वो नाव वाला बोट रहता है ना, उसके जैसा लगा था। थोड़ा सा डर लगा था शुरू में, उसके बाद तो बिल्कुल ही पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो फील हो रहा है कि हाँ हम ऊपर जा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आया। और हम लोग बहुत ही जल्दी, हमारा वैसे टाइमिंग था 9:05 से 10:25 का, लेकिन हम लोग 10 को ही उतर गए थे, लैंड हो चुके थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर से सब कुछ देखने में। और आरुषि सो गई थी, बस उड़ने टाइम पे थोड़ा सा उसने प्रॉब्लम किया था, बाद में तो वो सो गई थी। और वहाँ उतरने के बाद भी 2-3 घंटे तक आराम से सोती रही वो। Ladies and gentlemen, we have arrived in Raipur. Thank you. और दीदी जीजू थोड़ा लेट है, तो मैं अंदर एयरपोर्ट पे ही वेट करूँगी थोड़ी देर। और आरुषि सो रही है, मुझे तो फिर बहुत नींद है। दोस्तों फाइनली हम लोग रायपुर पहुँच चुके हैं और पीछे सो रही है, और पीछे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बैकग्राउंड, में दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे वॉश एरिया है, मैं नीचे जा रही हूँ।
हे बाय बाय Say bye bye. Say bye. से बाय बाय बाय। तो दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है ये चलते हुए, तो ये हम इसमें सबके ट्रॉली आते रहते हैं। तो मतलब इन लोग जैसे कि उल्टा सीधा करके भी रख देते हैं। तो मैं भी वेट कर रही थी कि मेरा ट्रॉली आए और मैं बेबी के साथ भी थी तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपने ट्रॉली को पहचान लूँ। और एट लास्ट मुझे दिखा ब्लू कलर का ट्रॉली था मेरा, बट मैंने लॉक लगा के रखा तो उस वजह से मैं पहचान भी पाई कि ये मेरा ट्रॉली है। तो दोस्तों अभी आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, 10:35 को मैं उतर गई हूँ। और अभी दीदी जीजू को आने में टाइम लगेगा क्योंकि उन लोग लेट हो गए थोड़ा ट्रैफिक के वजह से। और जीजू को ड्यूटी भी थी, नाइट ड्यूटी, और वो सुबह ही आए हैं। तो हम लोग अंदर वेट कर रहे हैं। और आरुषि तो मस्त सो रही है आराम से। तो दोस्तों दिशु बहुत चिढ़ रही है, नींद भी आ रहा है और पता नहीं चिढ़ भी रही है। तो मैं भी वेट कर रही हूँ अंदर ही, एयरपोर्ट के अंदर। देखिए कब तक आते हैं उन लोग। और एयरपोर्ट का रायपुर का एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, छोटा सा है, स्वीट एंड काम। हैदराबाद के जैसे नहीं हड़बड़ सा, मतलब बहुत रश रहता वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट। तो दिस इज अस। तो दोस्तों ऐसे ही मैं घूम रही हूँ एयरपोर्ट पे, और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उड़ने टाइम पे थोड़ा सा लगा, आवाज़ तो थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है हाँ, लेकिन वो जो झूले का जैसा वाइब रहता है ना, एकदम ऊपर चढ़ते जाते हैं और ऐसा लगता है बॉडी पूरा हॉलो हो रहा है, उस तरीके से था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आरुषि बस उड़ने टाइम पे ही थोड़ा सा चिढ़ रही थी, रो रही थी। उसके बाद तो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, सो गई थी वो, अभी तक सो रही है आराम से। मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाती, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो कब आएंगे मेरे दीदू और जीजू? और वो रहा मेरा पर्स और बैग, क्योंकि मैं आरुषि को लेके घूम रही हूँ और मैं हर जगह कैरी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और बस इतनी ही जगह में मैं घूम रही हूँ। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हो ये मूव होता है, मतलब रोटेट होता रहता है। और ये जो ब्लैक वाला एरिया है, यहाँ से आता है बैग्स, जो भी हम बोर्डिंग होने से पहले आते हैं उस समय ही, फिर आपको डेस्टिनेशन के बाद बैगेज एरिया में मिल जाता है। और मैं पता नहीं, मुझे अपने ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने जो ट्रॉली लेके आई थी उन्होंने उल्टा कर दिया, और मैंने ऐसे कुछ नाम वगैरह भी नहीं पढ़ के रखा था। और बिकॉज ऑफ मैं लॉक लगाई थी तो मैं रिकग्नाइज़ भी कर पाई, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आरुषि भी है और वेट भी था बहुत बैग में। तो ये एग्ज़िट है दोस्तों। अभी मैं एग्ज़िट नहीं करूँगी जब तक दीदी और जीजू नहीं आ जाते, जब तक मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। क्या हो रहा है दिशु, क्या हो रहा है बेटू? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दिशु?
तो दोस्तों फाइनली इतना देर वेट करने के बाद में मेरे जीजू और दीदी आ चुके थे। 1 बज चुका था उनके आते आते और मैं बहुत खुश हुई। और फाइनली दीदी जीजू आ चुके हैं और अभी मिलने वाली हूँ मैं उन लोग से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी दीदी। जमाजी की थैंक यू। कैसे हाँ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, मेरी दीदी मेरे साथ है और मैं आपको सबको दिखाती हूँ। तो ये रही दीदी और अभी मैं सबसे मिलाती हूँ। और वाला जो था ना वो होना बहुत। और बाय। ये रायपुर का एयरपोर्ट और ये रहे मेरे जीजू और मेरे बच्चे पार्टी पंपू डुगू कहाँ घूम रहे थे और ये आए पूरा 3 घंटे लेट, तो इसका सजा मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और पहुंच तो मैं बहुत पहले से गई थी, लेकिन दीदी जीजा ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया और अब दोनों भाई बहन मिल चुके हैं। अब पंपू शर्मा रहा है, तो अभी हम लोग निकलते हैं और जल्दी से घर पहुंचते हैं। दोस्तों बहुत लेट हो चुका है वैसे भी। दिशु आ गई। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए और इन लोग भरत मिलाप हो रहा है, ये तीनों चारों भाई बहन का। और आरू लेके आई है छोटी आरू के लिए टेडी बियर। मेरा बर्थडे गिफ्ट हाँ आरू के लिए है ये। बेबी का बर्थडे गिफ्ट है। नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए बेटू को, छोड़ दो। कुछ दूर चलते ही और टूल गेट क्रॉस करते ही हमें एक ढाबा मिला। हमने सोचा यहाँ पे चाय पानी पी के थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे और कुछ खाने का ऑप्शन रहेगा तो खा के निकलेंगे। और फिर हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिला नहीं था, हाँ बट ठीक था। चलने का देखो तुमको भी देखती है ना। नहीं है, प्रीति मम्मी के यहाँ होता है। नहीं ना प्रीति खुश है, नाच रही है वो। तो दोस्तों ये टोल गेट रेस्टोरेंट था, मतलब ढाबा स्टाइल का। यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था खाने का, तो जो मैक्सिमम जो मिला हम लोग वही खा लिए थे। बच्चों लोग को जो पसंद आया नूडल्स वगैरह खा के, और हम लोग चाय पिए थे और ये बाबू लोग सब जूस पी के फिर हम लोग निकल गए थे कि जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुँचना है। और आरुषि को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे अपने बड़े पापा बड़े मम्मी के साथ मिल के।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और सोचे थे कि बहुत ही जल्दी हम लोग बिलासपुर पहुँच जाएंगे, पर बीच रास्ते में हमारे साथ हो गई एक हादसा, एक दुर्घटना, और हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके। जितना जल्दी मुझे जाने का था उतना ही ज़्यादा लेट हो गया। तो दोस्तों अभी हमें और 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उससे पहले तो हमें और आधा घंटा लगेगा हमारे गाड़ी को ठीक कराने में। पंपू सब देख लेंगे, तू जो सुपरमैन बन रहा है ना, दिखा 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 दिखा। शर्म आ। और बच्चों के लिए तो मज़ा हो गया है कि इनको तो मज़ा आ रहा है। और हम लोग 4:30 तक पहुंचने वाले थे, अब तो शाम हो जाएगा, लग रहा है 6 भी हो सकता है। और इतना ज़्यादा गर्मी है, पसीने से हालत ख़राब हो गया है। एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़े दूर हम लोग गए। एसी काम कर रहा है, मतलब एसी काम कर रहा है लेकिन इतने भारी गर्मी में काम नहीं कर रहा है हम लोग के लिए, तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि थोड़े दूर में ही हम होटल में रुके, वहाँ भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर थोड़े दूर चलते फिर हमारे भाई साहब ये टायर जी रूस गए हैं और ये ख़राब हो चुके। ज़्यादा ही सुंदर सा व्यू है, आगे खेत वगैरह है। और ये रहा हमारा पंचर शॉप, पंचर यही मिला हमें इतने दूर चलते चलते धीरे धीरे। तो अभी धूप तो है, पता नहीं कब पहुंचूंगी मैं। एयरपोर्ट हैदराबाद से रायपुर में पहुंच गई 10:17 में, 9:05 को खुली थी, पर अभी तक घर नहीं पहुंची दोस्तों। क्या बैड लक है, धूप से मुझे कैमरा भी नहीं दिख रहा है। पर मत पूछो, बच्चे इतने खुश हैं। ये सब एक मेमोरी है, इट्स अ सो स्वीट मेमोरी। आरुषि ले लो बेटा, ले लो टेडी। मेरा गोदिया गाड़ी में रहना है ना बेटा, गाड़ी खराब हो गई, बनने तो दो फिर गाड़ी में बैठेंगे। ओके पंपू, रुसो नहीं बेबी, प्लीज रुसो नहीं। आरू, छोटी आरू, बड़ी आरू, मजा आ रहा है ना? ए भैया कहाँ जा रहे हैं? हमारा टायर भी नहीं बना है। दोस्तों फर्स्ट फ्लाइट के लिए मैं इतना खुश थी कि आज वो मोमेंट है कि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जाऊंगी, और ऐसा मोमेंट मैं जिंदगी में मरते दम तक नहीं भूल पाई। अरे भैया बार बार कहाँ चले जा रहे, बना भी नहीं रहे। तो यहाँ पे ये गराज मिला था और जल्दी से ये भैया और एक और अंकल थे, दोनों ने मिलके हमारा टायर को बदला। और हमारा जो पहले वाला टायर था वो भी थोड़ा डैमेज ही था जो रखा हुआ था। इमरजेंसी में जल्दी आ गए थे। और फिर मैं क्या बताऊँ, उस टायर से हम बिलासपुर आए चेंज होने के बाद में, और आते ही जो लास्ट हमारा जो टायर यहाँ चेंज हुआ था वो भी एकदम से दब गया, पूरा हवा निकल गया। बस बाय गॉड ग्रेस कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँच गए। मेरे को तो वही मुंबई से गोवा वाला फिल्म का याद आ गया कि कैसे भी हमारा जर्नी कंप्लीट हुआ और हम लोग सेफली घर पहुँचे। सच में दोस्तों एकदम मैं परेशान हो चुकी थी, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी रायपुर में, बहुत ही ज़्यादा। पर बच्चे थे तो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ले लो चलो थोड़ा घुमा। तो दोस्तों बहुत भारी गाय का सैलाब आ रहा है, मुझे देख के डर लग रहा है, इतने सारे गाय का सैलाब। बस ये हम लोग के आते आते तक ख़त्म हो जाए, मतलब हम लोग निकल जाएं यहाँ से। अरे यार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? हाँ बट ये सब यादें हैं।
दिशु मजा आ रहा है। दिशु को, बच्चों को तो हर चीज में मजा आता है, इनको पता है क्या चल रहा है, तो देखेंगे तो समझ में आएगा। पंपू किंग, पंपू किंग। तो ऑलमोस्ट हमारा टायर बन चुका है और प्लीज़ भाई साहब ये टायर हमारा साथ दे दे बिलासपुर तक, फिर हम लोग बस घर पहुंच जाए यार, उसके बाद तो देखेंगे। ये गाय आ गए हैं दोस्तों। दोस्तों अब हमारा टायर बन चुका है, अब हम लोग निकलेंगे। तो मजा आ रहा है। हालत पूरा खराब हो गया दोस्तों, सुबह का मेकअप और सब कुछ उतर गया है। अब टायर बन गया थोड़ा, बस कैसे भी घर पहुंच जाए। यहाँ से 70 किलोमीटर है। हाँ, और यहाँ से 70 किलोमीटर है। वो फिल्म के जैसा हाल हो गया क्या, मुंबई टू गोवा। हाँ, 50 बस कैसे भी घर पहुंच जाए। जीजा तो बहुत डराते हैं, कभी 70 बोलते हैं, कभी 50 बोलते हैं। तो दोस्तों हम बच्चों को क्या लगा है, पंपू भूख लगा है, बोलो खाना दो, खाना दो, मम्मी मम्मी खाना दो, भूख लगी खाना दो, मम्मी आरू क्या खाना है? आरू तुमको पूली खाना, पूली भुंजिया खाना है। तो अभी लोग को भूख भी लग गया दोस्तों, बच्चों लोग को, लेकिन अभी हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि घर पहुंच जाए, क्योंकि बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है और आराम से पहुंच जाएंगे तो फ्री भी हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। हम लोग को शाम हो गया था, 6:30 हो चुका था बिलासपुर आते आते, घर पहुंचते पहुंचते। और ये सुबह का वीडियो है क्योंकि जितिया था उस दिन और पारण के लिए हमें सब्जियां बनानी थी। तो हमारे खेत में यहाँ पे था, हम लोग का छोटा सा गार्डन है, तुरई, परोर और पोई का पत्ता रहता है, बहुत सारी चीज़ बनते हैं जितिया के दिन। तो हम लोग यही सुबह सुबह गार्डन से सब्जियां तोड़ने चले गए थे और इवनिंग के टाइम पे ही हम लोग ने थोड़े सब्जियां तोड़े थे और थोड़े छोड़ दिए थे, और मंकी आके शाम में पूरा तहस नहस कर दिए थे दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, इस पे हमारा बहुत प्यारा सा तुरई लगा था और इन बंदरों ने तोड़ के खा चुके हैं, देख लीजिए। बहुत सारे आए थे, एक साथ 10-12 आए थे और भागे क्या पूरा। एक तो ये देखो, आप देख लो, मस्त से तुरई खा रहा है, भाग रहा है वो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। ये हैदराबाद टू रायपुर और रायपुर टू बिलासपुर का जर्नी। और इसी तरीके वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आखिरकार इन मंकियों का सैलाब बहुत ज़्यादा आया था और बहुत मुश्किल से ये भागते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।